हरे कृष्णा। आज तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक 14 उस पे हम चर्चा करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। भूतानि का मतलब होता है संपूर्ण प्राणी। अन्नात् माने अन्न से, भवंती माने उत्पन्न होते हैं, अन्न संभवा अन्न की, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्न संभवा अन्न की उत्पत्ति पर्जन्यात् वर्षा से, पर्जन्ति वर्षा से होती है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। अब पर्जन्य वर्षा से, यज्ञात् भवन्ति वर्षा यज्ञात् भवन्ति वर्षा यज्ञ से होती है। और यज्ञ यज्ञ माने यज्ञ कर्मसुद्भवम कर्मों से संपन्न होता है। क्या मतलब हुआ? संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ जो है वो कर्मों से संपन्न होता है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं कि पहले इसमें लाइन थी अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न क्या है? जो प्राणों को धारण करने के लिए जितने भी जीव हैं वो जो खाते हैं उसका मतलब अन्न है। और वो जीव जो भी है, कोई वनस्पति खा रहा है तो कोई अन्न खा रहा है, तो कोई जमीन के अंदर है मट्टी खा रहा है। वो जो भी जीव प्राणों की रक्षा करने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं वो जो है अन्न है नहीं? संपूर्ण प्राणी जो है वो अन्न से ही उत्पन्न होता है। अन्नात् भवति भूतानि, इसका मतलब ये हुआ संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। कैसे होता है? जो खाद्य पदार्थ प्राणी खाता है उस समस्त प्राणियों के रज और वीर्य उस खाद्य पदार्थ के खाने से उत्पन्न होता है और जिससे जो है प्राणी उत्पन्न होता है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है। दूसरी बात यह है पर्जन्यात् अन्न संभवा, समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जो होती है वह वर्षा से होती है। वर्षा का तात्पर्य है जल। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वह सब जल से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न, वस्त्र, मकान, जितनी भी चीजें जो हमारे जीवन उपयोगी है, वो जितनी भी चीज है जो शरीर के निर्वाह करने के लिए काम आती है, सभी पदार्थों का संबंध किसी न किसी रूप में जल से है। तो इसलिए जो है पर्जन्यात् अन्न संभवा, समस्त खाद्य पदार्थ अन्न से जल से उत्पन्न होते हैं। और यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ से जो है, अब यज्ञ का अर्थ क्या है? मैं प्रतिदिन ही यज्ञ के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि यज्ञ किसे कहते हैं। अब वैसे तो जो है यज्ञ का जो शब्द मुख्यतः यज्ञ को जो है आहुति देने को यज्ञ माना जाता है, परंतु गीता में जो कर्तव्य कर्म है उसको करना यज्ञ माना गया है। यज्ञ का मुख्य क्या है? यज्ञ जो है त्याग सिखाता है। अगर आप आहुति भी दे रहे हैं ना, तो आहुति दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। घी का कर रहे हैं, हवन सामग्री का कर रहे हैं, जौ तिल का कर रहे हैं। यज्ञ त्याग को सिखाता है। अगर हम यज्ञ करके कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर्म कर रहे हैं, तो यज्ञ कर्म भी वही कर्म होगा जिसमें त्याग हो। जिस कर्म जो दूसरे की सेवा के लिए किया जा रहा हो वह यज्ञ कर्म है। तो जैसे कि माना हम आहुति देते हैं, तो आहुति देते हैं तो क्या होता है? अन्न और घी का त्याग करते हैं। ऐसे ही माना हम दान दे रहे हैं, तो दान देते हैं तो क्या करते हैं? वस्तु का त्याग करते हैं। ऐसे ही माना तप कर रहा है कोई व्यक्ति, तो तप कर रहा है तो क्या कर रहा है?
अपने सुख और भोगों का त्याग कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म कर रहे हैं तो हम अपने आराम का त्याग कर रहे हैं। तो ये जितना भी त्याग करने से यज्ञ होता है। तो यज्ञ का अर्थ है जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उन्हों को करना यज्ञ कहलाता है, और वह कर्म भगवान को समर्पित किए जाते हैं। और जब हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित किएंगे तो भगवान कृष्ण जो है उससे प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, हमें जल उपलब्ध कराएंगे। इसका तात्पर्य यह है अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव और यज्ञात् भवति पर्जन्य, और यज्ञ कर्म समासतः। आखिरी बात यह है निष्काम भाव से किया जाने वाला लौकिक एवं शास्त्रीय जो भी विहित कर्म है वह सब यज्ञ कर्म कहलाते हैं, जिन कर्मों को करने से यज्ञ होता है। इसका अगला जो श्लोक है उसको जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ये और क्लियर